बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत सन्नी संजनों, अभी होली और धुलंडी का उत्सव होने जा रहा है। जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से जीव के सुख के लिए परमात्मा ने अपने सृष्टि में उत्सव का भी आयोजन रखा। जीव आनंद स्वरूप है, वो आनंद में प्रसन्न रहता है, तो 4 वर्णों के हिसाब से 4 उत्सव मुख्य रखे। वैसे हर दिन हमारे जीवन में उत्सव का है, ऐसा हमें यदि ज्ञान हो तो ये होली जब से सृष्टि पैदा हुई तब से ये उत्सव चल रहा था। उस समय ढूंढा राक्षसिनी का पूजन किया जाता था धन की प्राप्ति के लिए, और ये चौथा वर्ण जो अपना शूद्र का है को अर्पण किया गया है, इसलिए कुछ अश्लील बातें चलती थी। और भी प्रकार से उत्सव मनाया जाता होगा, किंतु समय आने पर वो धीरे धीरे बातें लुप्त हो गई। जब से सतयुग में प्रहलाद भक्त पैदा हुए और उन्होंने संसार के सब दुखों को सहन करके परमात्मा की भक्ति में मन लगाया, तो हिरण्याकश्यप ने उसको तकलीफ देने के लिए अनेक उपाय किए। उन सब उपायों में पास हो गया अंतिम उपाय। होलिका के दिन उन्होंने एक अग्नि का बड़ा मच बना करके उसकी बहन अग्नि स्नान करती थी, मना अग्नि का मंत्र था, और उसमें जा कर के जैसे बैल जल में स्नान किया जाता है वैसे होलिका जाती थी। प्रहलाद को लेकर के इसी उद्देश्य से अंदर पहुंची कि प्रहलाद जल जाएगा और मैं मंत्र के प्रवाह से बच जाऊंगी। तो जब अंदर पहुंची तो परिणाम क्या हुआ कि मंत्र विस्मृत हो गया, उच्चारण न कर सकी। तो होलिका शांत हो गई और प्रहलाद जो जोर जोर से राम नाम का उच्चारण कर रहा था, वो प्रहलाद बच नहीं गया, केवल उनको कुछ भी आँच नहीं हुई। बचना तो उसको भी कहा जाता है कि आदमी घायल हो जाए फिर परमात्मा की दया से बच जाए, जीवन दान मिल जाए, किंतु उनको एक अग्नि का लेश मात्र भी ताप नहीं आया। दूसरे दिन वो बच गया। उसके पिताजी को बड़ा क्रोध आया। भक्तों ने खुशी मनाई और खुशी के उपलक्ष्य में ये धुलंडी का प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ। होली का पर्व हमें ये संदेश देता है कि यही एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा पुराने कपड़े पहन करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। जितना जितना नया कपड़ा होगा आदमी उतना दुखी होता है, क्यों कि रंग लगेगा, खराब हो जाएंगे। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। कभी हमारे जीवन में ऐसे दिन आवे जो हमको पुराने कपड़े पहनने पड़े, कोई आपत्ति आवे जिसमें उठना बैठना रहना करना सब दुख वाला होता है, किंतु उस अवस्था में भी हम प्रसन्न रहें, ये हमको खास संदेश मिलता है। तो हमें इन उत्सवों के द्वारा जिस उत्सव में जो संदेश मिलता है उन संदेशों को मन में धारण करके जीवन को सुखमय बनाए, आनंदमय बनाए। मनुष्य जीवन अनमोल मिला है, केवल रोने के लिए खुशी में ज़्यादा खुश हो जाएं, फिर गम में ज़्यादा गमगीन हो जाएं। अनेक हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, उन तकलीफ़ों का सामना ज्ञान से कर सकते हैं। उन तकलीफ़ों में भी आनंद से ज्ञान से हम रह सकते हैं। ये खास उत्सव का संदेश होता है, और चारों वर्ण मिलकर के ये उत्सव आपस में खुशी से मनाते हैं। रंग भी इसीलिए लगाए जाते हैं
कि ऐसी स्थिति में भी हम प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपस में प्रेम रखें। विशेष जो है वो दोलन के उस समय आप लोगों को सुनाएंगे।